इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर पेज लेआउट क्या होता है और उसके सारे टूल कैसे काम करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट पे हमारा जो एमएस वर्ड है ओपन हो जाएगा। पेज लेआउट समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक कमांड पर लिख लेते हैं =RAND क्लिक ओपन देन क्लोज और एंटर। ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके बाद तो सबसे पहले क्या आ रहा है आपका जो पहला सेक्शन है लेआउट के अंदर वो दिया है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, जैसे जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं या जब भी हम खुद के भी नोट्स बनाते हैं तो हम क्या करते हैं जस्ट बिल्कुल ऊपर से या बिल्कुल नीचे से नहीं लिखते हैं। हम क्या करते हैं उसके चारों तरफ थोड़ा सा बॉर्डर छोड़ते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे अपना मार्जिन कहते हैं। जैसे अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट मार्जिन कितना है हमारा 2.54 है। क्लियर। अगर हमें 0.5 करना है तो 0.5 लिख सकते हैं। दिख रहा है यहाँ पे ये कुछ टाइप से आ रहा है, यहाँ से लिखना स्टार्ट हो रहा है, राइट साइड में भी आता है, यहाँ पे भी प्लस ऊपर भी इतना ही आ रहा है, तो ये होता है मार्जिन। इसको हम या तो यहाँ से कस्टम कर सकते हैं, अगर अपने हिसाब से डालना है तो यहाँ पे अपनी वैल्यू चेंज करेंगे, या फिर यहाँ पे जो एरो बन के आ रहा है इसकी सहायता से भी अपने मार्जिन को सेट कर सकते हैं पर्टिकुलरली। अब इसमें जो अगला दिया है हमें मार्जिन के अलावा वो है हमारा ओरिजेंटेशन। ओरिजेंटेशन क्या होता है, जैसे डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराना है तो प्रिंट कराने के लिए हम लंबाई में डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं, जैसा भी दिख रहा है ये लंबाई में पेज दिख रहा है। और अगर हमें ओरिएंटेशन पे जाके हम इसको लैंडस्केप करते हैं तो हमारा जो पेज हुआ किस टाइप का आ गया, ऐसा आ गया, लैंडस्केप में आ गया। ठीक है। तो लैंडस्केप मतलब चौड़ाई में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना और पोर्ट्रेट मतलब लंबाई में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। देन इसके बाद हमारा पेज साइज। पेज का जो साइज चलता है उसे हम बाय डिफॉल्ट कितना रखते हैं, A4 रखते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स पे काम किया जाता है 90% हम लोग A4 साइज पे काम करते हैं। इसके अलावा जो A3 साइज होता है वो क्या होता है, हमारे जो पेज होता है A4 का उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, और जो A5 साइज दिया रहता है वो A4 साइज से थोड़ा सा छोटा साइज होता है। तो अलग अलग डॉक्यूमेंट के अलग अलग काम आते हैं। ठीक है। तो सब बहुत सारे टाइप्स दिए हुए हैं, तो फिलहाल हमें बाय डिफॉल्ट क्या रखना है, A4 ही रखना है। क्लियर। इसके बाद जो अगला सेक्शन है हमारे पास वो है कॉलम। कॉलम क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था न्यूज़पेपर जो होता है, न्यूज़पेपर में क्या होता है कि जो पहला अक्षर होता है वो क्या होता है हमारा कैपिटल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप कैप बोलते हैं। पहले की वीडियो में हमने देखा है। तो ये हमने कहाँ देखा था, न्यूज़पेपर में देखा था। सेम न्यूज़पेपर और बुक्स में एक चीज और दी रहती है कि आपका जो पैराग्राफ होता है ना, जैसे आपने ये लिखा है, इतना इतना आपने लिखा, तो ये लिखा है इसको अपन, ये कितना कॉलम है, अभी 1 कॉलम है, तो इसको हम 2 कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉलम सेक्शन पे जाके 2 कॉलम दिख रहा है यहाँ पे, तो ये कुछ इस टाइप से अपना आर्टिकल आ जाएगा। सेक्शन हमारा वो दिया है ब्रेक करने का, तो पेज ब्रेक, जैसे हमने ब्रेक किया तो ब्रेक हो गया। यहाँ पे जो हमने ब्रेक टूल इंसर्ट मेन्यू के अंदर पढ़ा था ना यहाँ पे ब्रेक पेज, तो यही वाला हमें पेज लेआउट में दे दिया है। क्लियर। इसी के बाद हमें जो अगला सेक्शन दिख रहा है वो है हमारा यहाँ पे इंडेंट का। ये जो इंडेंट दिख रहा है ये क्या होता है, इंडेंट मतलब ये जो आपको लाइनें दिख रही है ऊपर जा रहा है एक नीचे, ये वाला जो बटन होता है इसको इंडेंट कहा जाता है। ये लेफ्ट इंडेंट है, राइट साइड दिया है तो ये क्या होगा हमारा राइट इंडेंट है, आपको नाम दिख रहा होगा। और यही चीज हमें दोनों काम दी है, होम पर भी दी है, ये दिख रहा है ये वाला साइन। ठीक है। ये भी हमारे इंडेंट ही है दोनों, तो यही चीज हमें यहाँ पे इंडेंट में दिया है। तो जैसे मान के चलिए हमारा कर्सर यहाँ लिखा है, ये जो पैराग्राफ है इसका इंडेंट मुझे इस साइड चाहिए, तो हम इंडेंट पे जाएंगे और इसको यहाँ करवाएंगे। दिख रहा है ये, जितना इसको शिफ्ट करेंगे इंडेंट उस सेट हो जाएगा। सेट नहीं चाहिए तो वापस हमें 0 करना है तो हमको 0। ये देखा लेफ्ट साइड का, राइट साइड का सिस्टम करना है तो राइट साइड से, लेफ्ट पे करना है तो लेफ्ट, या फिर हम डायरेक्ट इसको पकड़ेंगे और उठा के इसको लेफ्ट रखना है तो लेफ्ट, राइट करना है तो राइट, इस हिसाब से हम सेटिंग कर सकते हैं। तो ये होता है इसके अंदर इंडेंट। ये आपको बाय डिफॉल्ट क्या रखना है, फिलहाल 0 ही रखना है। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या दिया है हमें, पैराग्राफ स्पेसिंग दिया है। स्पेसिंग मतलब ये जो लाइन हमने लिखी है इन लाइनों के बीच की जो गैपिंग है उसको अगर मुझे बढ़ाना है, देखिए बढ़ रहा है, सिलेक्ट करेंगे उस लाइन के बढ़ेगी, यहाँ से कम करना है तो कम होगा, यहाँ से नीचे से करना है। और यही चीज हमें कहाँ दी है, होम पे अंदर जाके यही टूल्स हमें कहाँ दिए हैं, होम में जाके ये लाइन स्पेसिंग पे जाएंगे, यहाँ देखिए डायरेक्ट 3.0 1.0 या रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन उसने यहाँ पे पेज लेआउट से अंदर भी दे दिए हैं। क्लियर। इसके बाद आता है हमारा पोजीशन। पोजीशन क्या होता है, जैसे हम इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ से हम कोई 2 ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक तो हमने ये बना लिया स्टार, और एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हमने यहाँ से ले लिया क्लाउड। ठीक है। और इसको हम कलर दे देते हैं, और हमने दे दिया और इसको दे रहे हैं क्लियर। हम पेज लेआउट पे आ गए। तो बेसिकली ये जो ऑप्शन होते हैं ये हमें फॉर्मेट में भी दिए रहते हैं सारे सेक्शन, और ये सेक्शन हमें पेज लेआउट के अंदर भी दिए हैं, जैसे पोजीशन दिया है। पहले तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट से इंसर्ट कराते हैं, पिक्चर वगैरह हो गया, तो वो क्या होता है, मूव नहीं होता है एक जगह से उठा के हम दूसरी जगह ले जाएं, ऐसा नहीं होता। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, शेप की पोजीशन चेंज करना पड़ेगी। फर्स्ट पोजीशन छोड़ के बाकी हम कोई भी पोजीशन लेंगे तो उसके बाद हमारा जो शेप है वो आगे पीछे अपने आप माउस के द्वारा वो कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद है
वेब टेक्स्ट क्या काम करता है, जैसे इसके लिए हम जाते हैं, ये वाला जो स्टार है इसको अपन नहीं आ रहा, जैसे हम इसको लेके आ रहे हैं तो आपको दिख रहा है टेक्स्ट इधर उधर नहीं भाग रहा है, टेक्स्ट के ऊपर हमारा स्टार आ रहा है, क्लियर। तो टेक्स्ट के ऊपर स्टार आ रहा है तो हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टार है वो पीछे चला जाए, टेक्स्ट जो है हमारे वो ऊपर आ जाए, तो हम कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट टैपिंग। ठीक है, यहाँ आ गए और इसको करेंगे बिहाइंड टेक्स्ट। जैसे आप बिहाइंड कर देंगे तो क्या हुआ, आप अपने स्टार शेप्स के कुछ भी लिख सकते हैं और आपका जो शेप था वो क्या हो गया, उसके टेक्स्ट के पीछे चला गया। देन वापस हमें फ्रंट पे लेके आना है तो हम यहाँ जाएंगे टेक्स्ट टैपिंग पे और यहाँ कर देंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो जैसा था वैसा हो गया, इन फ्रंट में क्या हुआ, शब्द पीछे चले गए, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो आगे आ गया। देन अगर हम चाहते हैं कि हमारा शब्द प्लस हमारा जो शेप है वो दोनों साथ में रहे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस टेक्स्ट बटन पे जाएंगे और यहाँ दिया हुआ है एक साइड और स्क्वायर करके बटन दिया होगा, तो साइड वाले पे क्लिक करना है और जैसे यहाँ देखिए अब अपने शेप को जैसा क्लिक करेंगे उसके आधार पे वो क्या करेगा, आपको अपनी शेप पे उतनी जगह छोड़ देगा। जैसे बुक्स में होता है ना कि जहाँ पिक्चर होती है उतना एरिया छोड़ के बाकी जगह टेक्स्ट का एडजस्ट हो जाता है, ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। स्क्वायर करना है तो उसको भी हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। देखिए जगह गिरेगा पैराग्राफ वाइज सेटिंग के अकॉर्डिंग, तो उस टाइप से आप इसको सेटिंग कर सकते हैं, क्लियर। इसी का हम डुप्लीकेट करते हैं एक और यहाँ लेके आते हैं। अब इसमें एक और दिया है ब्रिंग फॉरवर्ड, ये क्या होता है, जैसे ये क्या है अभी ऊपर है और ये वाला पीछे है, तो हमें इसको पीले वाले स्टार को हमें क्या करना है, जो हमारा भाग दूसरा शेप है उसके पीछे भेजना है, तो हम क्या करेंगे, इसे सेंड टू बैकवर्ड कर देंगे। वापस अगर इसे ऊपर लेके आना है तो फॉरवर्ड करेंगे, क्लियर। जैसे हमें इसको लेके आना है तो ये क्या होगा, बैक में तो है ये, तो फॉरवर्ड करना पड़ेगा इसे। ठीक है, और ये वाला है तो इसको आप फॉरवर्ड कर दीजिए, याद रखना क्लिक बैक करना है तो बैक कर देते हैं। रोटेट करना है इसे, जैसे हमने इसको कहा, और इसमें अपन इसको रोटेट करते हैं, रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से एंगल घुमाएगा, दिख रहा है आपको, एंगल इसका चेंज हो जाएगा। जैसे हम कोई पिक्चर लेते हैं, इसके लिए ये पिक्चर लिया, तो इस पिक्चर को हमें रोटेट करना है, पेज लेआउट पे गए, रोटेट ऑप्शन दिया यहाँ देखो, तो ये पिक्चर कुछ इस टाइप से रोटेट हो रहा है और ये पिक्चर क्या है, अभी मूव नहीं हो रहा है, तो इसको मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोजीशन पे जाके पोजीशन एक बार चेंज, फिर ये आगे, फिर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए काम आते हैं सारे ऑप्शन, क्लियर। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, दूसरा ये ऑब्जेक्ट है, तीसरा ये है, तो अभी क्या हो रहा है, एक एक करके हम इसे मूव कर पा रहे हैं ना, इसको सिलेक्ट किया ये हो गया, इसको सिलेक्ट किया ये हो गया, बट हम चाहते हैं दोनों एक साथ मूव हो, तब हमें क्या करना है, शिफ्ट बटन दबा के रखना है, अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको एक ग्रुप ऑप्शन दिख जाएगा सिलेक्ट, तो यहाँ हमें क्लिक करना है और फिर ग्रुप पे हम क्लिक करेंगे, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हुए, ग्रुप हो गए। अब इनको हम चाहे छोटा करें चाहे बड़ा करें या कहीं भी करें, दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव होते हैं, तो ये होता है पेज लेआउट का।